ज़रूर लेंगे। जरूर लेंगे जी। क्यों लेंगे? क्योंकि इंडिया में नमक की बहुत कमी है। वहाँ के वो लोग बहुत खुश होते हैं जब यहाँ के लोग नमक लेकर जाते हैं। ओए ओए, इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी और एक्सपोर्टर भी है नमक का। लेकिन वो बहुत खुश होते हैं, मैंने खुद ये पढ़ा है कहीं। हमारे नमक को देखकर खुश होते हैं। वो गिफ्ट एज अ गिफ्ट भी पाकिस्तानी लोग इंडिया लेकर जाते हैं। ओहो, ये कब हुआ? लेकिन मैंने पढ़ा है कहीं। ये कहाँ पढ़ा आपने? ये कौन सी किताब में लिखा है? वो तो खुद उनकी टाटा कितनी बड़ी कंपनी है, उसका नमक देखिए पूरी दुनिया में जाता है। वो तो खुद प्रोड्यूस करते हैं, खुद एक्सपोर्ट करते हैं। पता नहीं, लेकिन मुझे मेरी मामा बताती होती थी कि पाकिस्तान के लोग ना जब इंडिया जाते थे नमक लेकर जाते थे और वो बहुत खुश होते थे नमक को देख। किया है वहाँ पे देखा जाए तो इंडिया इज़ नॉट अ वेरी गुड कंट्री हमारे साथ हमारे मुकाबले की है वो कैसे लाइक हमें और उनमें एजुकेशन का देखा जाए तो हम उनसे एजुकेशन में काफ़ी आगे हैं। कैसे आ गया? हमारा तो 12-12 साल से सिलेबस ही अपडेट नहीं हुआ, तो हम आगे कैसे हैं? हमारे एक बच्चे को उनके बच्चे के साथ कंपैरिजन पे खड़ा कर दे। हमारे बच्चे को आई डोंट थिंक सो कि वो कॉन्सेप्चुअल बातें पता होंगी जो उनको पता है। एजुकेशन रेट की बात कर रही हूँ वहाँ पर आपको दो तरह के लोग मिलेंगे इंडिया में, एक जो कि बहुत पढ़े लिखे हैं वरना फिर बिल्कुल ही नहीं, जो बिल्कुल पढ़ाई में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं। और यहाँ यहाँ पर आप लोगों को एजुकेशन रेट कम है लेकिन उतना कम नहीं है। वहाँ यहाँ पर कुछ भी जॉब भी होगा ना मैक्सिमम मैट्रिक पास तो होगा ही होगा। एक मिनट इंडिया की बात करता है, जो नमक ही हमारा खाता है, नमक हराम। अबे नमक ही हमारा जाता है यार। नहीं हो सके वो डेवलप हो गए। कैसे इसके डेवलप हो गए? पीछे- कैसे डेवलप? वर्ल्ड आप की मुझे कोई दिखाएं। वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई, डेवलप कंट्रीज में आती भाई। अबे यार ये बातों से तो वो तीसरे नंबर पे भी आ जाएंगे। नहीं, सर। चले, इस बात का आप मुझे प्रूफ दे दे, मैं यहाँ पे सॉरी करके चला जाऊंगा। मोबाइल दे, मोबाइल दे, मोबाइल दे, मोबाइल दे, मोबाइल दे, मोबाइल दे। इसके अलावा भी अगर वो अपने हाथ से पत्थर को खुदा मानते हैं, जिससे वो बनाते हैं उससे ही वो मांगते हैं। हम उससे उनसे बात को लेना देना है। इतने दुश्मनी क्यों, किसके बारे में? इतना नफरत क्यों? इंडिया के साथ। अरे यार फिर वही बात आ गई। नमस्कार, जय हिंद। लवली न्यूज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम इंडियन इन पाकिस्तानियों को आखिर जाहिल क्यों बोलते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो ये पाकिस्तानी लड़कियां हैं बोल रही हैं कि हम इंडिया को नमक देते हैं, यानी कि इंडिया में जो नमक जाता है वह पाकिस्तान से ही जाता है, और हम पाकिस्तान जब भी इंडिया में जाते हैं तो नमक को गिफ्ट लेकर जाते हैं। और कुछ मोहतरमा तो ये भी बोल रही है कि पाकिस्तान भारत से ज्यादा पढ़ा लिखा मुल्क है, यानी पाकिस्तान भारत से ज्यादा शिक्षित मुल्क है। तो दोस्तों, आज की वीडियो कॉमेडी से भरपूर होने वाली है, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले और हंसने के लिए तैयार रहें। हम मिलते हैं वीडियो के लास्ट में, तब तक वीडियो को एंजॉय करें। जॉय। और एक्सपोर्टर भी है नमक का। लेकिन वो बहुत खुश होते हैं, मैंने खुद ये पढ़ा है कहीं। हमारे नमक को देखकर खुश होते हैं। वो गिफ्ट एज अ गिफ्ट भी पाकिस्तानी लोग इंडिया लेकर जाते हैं। ओहो, ये कब हुआ? लेकिन मैंने पढ़ा है कहीं। ये कहाँ पढ़ा आपने? ये कौन सी किताब में लिखा है? वो तो खुद उनकी टाटा कितनी बड़ी कंपनी है, उसका नमक देखिए पूरी दुनिया में जाता है। वो तो खुद प्रोड्यूस करते हैं, खुद एक्सपोर्ट करते हैं। पता नहीं, लेकिन मुझे मेरी मामा बताती होती थी कि पाकिस्तान के लोग ना जब इंडिया जाते थे नमक लेकर जाते थे और वो बहुत खुश होते थे नमक को देखकर। अच्छा, लेकिन अब नहीं वो खुश होते। अब वो कहते हैं हमारा नमक देख के तुम लोग खुश हो, तुम लोग के मुल्क में कमी है। क्या पता पाकिस्तान का नमक अपने नाम से बेचता हो, जैसे चावलों को बेचता है। नहीं 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 नहीं, उनके अपने वो भी चावल की आपने बात की, वो सॉल्ट प्रोड्यूसर है बहुत बड़ी, वो एग्रीकल्चर में हमसे आगे निकल गया। आपको किसने कहा है कि वो हमारा चावल लेते? बल्कि हमारा चावल तो बाहर की कंट्रीज ने लेना मना कर दिया। पाकिस्तान का चावल इंडिया जाता है, फिर इंडिया से मेड इन इंडिया करके बाहर बेचता है। आपके पास कोई प्रूफ है? नहीं, प्रूफ नहीं है, लेकिन हमारे टीचर्स बताते होते थे। टीचर्स बताते हैं ये चीज। टीचर्स ने कभी ये नहीं बताया कि हमारा चावल बांग्लादेश ने लेने से इनकार कर दिया है, दुबई ने लेने से इनकार कर दिया, और भारत तो हमसे बड़ा एग्रीकल्चरल कंट्री है। वहां पर चावलों की प्रोडक्शन, शुगर की प्रोडक्शन, सॉल्ट की प्रोडक्शन उनकी अपनी है, और एक्सपोर्ट भी वो कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का चावल इंडिया जाता है, लेकिन वो फिर मेड इन इंडिया करके वो नहीं जाता, उनका इधर आता है, हमारा उधर नहीं जाता। उनके टमाटर प्याज इधर जाते हैं, हम नहीं उनको देते। ठीक है। ठीक है, ठीक है। आपको कह रही है तो मैं मान लेती हूँ। अच्छा, मैं कह रही तो मान लेती, लेकिन आपके दिमाग में क्या था? मैंने ये सुना कि जो पाकिस्तान का चावल है वो इंडिया अपने नाम से बेचता है, क्योंकि पाकिस्तान तो चावलों के बीज हम उनसे लेते हैं। चावलों के बीज इंडिया से लेते हैं। इंडिया के बीज इस्तेमाल होते हैं यहाँ पे चावलों में। नहीं पता था? नहीं, एग्रीकल्चर में वो हमसे आगे या हम उनसे आगे? फिलहाल तो इंडिया हमसे काफ़ी चीज़ों में आ गया है। काफी चीजों में आगे। ऐसा तो नहीं है कहीं वो हमारी ही टेक्नोलॉजी लेता है, उस पर मेड इन इंडिया लिखता है, फिर पूरी दुनिया में बेचता है। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के लिहाज से इंडिया से काफ़ी पीछे है। इंडिया से काफी पीछे। मुझे ये पता है उनका नमक पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है? लोग उनका नमक ले रहे हैं, उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। उन पर ट्रस्ट दुनिया को इतना क्यों है? क्योंकि मेरे ख्याल से वो सोशल मीडिया अपनी प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज करते हैं पॉजिटिव वे में। जैसे मैगी को ही देख लेंगे तो वो कितने चीज़ें मैगी के थ्रू बनाई जाती हैं। जैसे कि हर रोज़ कोई नया एक्टर आके बताता है कि मैं मैगी को इस तरह बनाता हूँ, या फिर वो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा उसको एडवर्टाइज खुद ही करते हैं। पाकिस्तानी लोग में वो जो, जैसा कि हम न्यूज़ चैनल्स की बात की जाए, वो पाकिस्तान का हमेशा नेगेटिव फेस ही दुनिया को बताते हैं। जैसे पाकिस्तान में करप्शन हो रही है, चोरी हो रही है, लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तान में बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी रिसेंटली एक अभी लम्स के बच्चे गए हैं बाहर के मुल्क, अमेरिका गए हैं, उन्होंने वहाँ से कंपटीशन को विन किया है। कौन सा कंपटीशन? वहाँ पे कोई उन्होंने पता नहीं टेक्नोलॉजी के लिहाज से कोई कंपटीशन था, मैंने सोशल मीडिया पोस्ट देखी थी। ये आपको कहाँ से पता लगा? मीडिया से ना? ये दिखाता है, अगर कुछ पॉजिटिव होगा तो हम दिखाएंगे ना। ब्रॉडकास्ट मीडिया की बात की जा रही है, सोशल मीडिया की बात। तो जो हमारा ब्रॉडकास्ट मीडिया है, जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो और क्या दिखाता है? जैसे हामिद मीर का शो देखा जाए तो वो सिर्फ नेगेटिव फेस ही बता रहा अच्छी होता बात है ना, नेगेटिव चीजें बताए, किसी को बुरा लगे हम काम करना शुरू कर दें। है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान से अब लोग, दुनिया के लोग डरने लग गए हैं। हाँ, क्यों डरने लगे? जैसे कि अगर किसी का, अगर आप अमेरिका चले जाए पाकिस्तान का नाम ले तो वो यही समझते हैं ये दहशतगर्दों का मुल्क है। क्योंकि हमारी हरकतें भी तो नहीं सही ना।
लेकिन दहशतगर्द तो अभी तो नहीं है पाकिस्तानी। अगर यहाँ पे अगर जो रहते हैं वही पता है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री है, लेकिन बाहर के मुल्क वालों को लगता है यहाँ पे कोई सेफ नहीं है। देखिए, हम जब भी कोई बाहर एहतजाज प्रोटेस्ट या कुछ भी होता है, हमारे घर से मना किया जाता है कि रश वाली जगहों पर नहीं जाना। आपको भी मना किया जाता है, तो वो क्यों मना किया जाता है बताएं? जाहिर सी बात है कि मोर लाइक हाँ बोले। लेकिन फिर भी देखिए हम लोग अपने घरों से आ रहे हैं एजुकेशन हासिल करने, और हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, हमें बेच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में हम ट्रैवल करके ही आ रहे हैं ना यहाँ पे। देखिए, हम लोग रश वाली जगहों पर नहीं जाते, बाहर की कंट्रीज में जब हम जाते हैं वो हमारे क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, उनका जो आईडी कार्ड होता है वो पाकिस्तानी होता है, तो फिर वो हमें बड़े अच्छे लफ्जों में याद करेंगे क्या? हाँ वैसे आप ठीक कह रही हैं। हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ, पक्की बात है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान जब बाहर के मुल्क जाते हैं अपने आप को प्रेजेंट अच्छी तरह नहीं करते हैं। कैसे प्रेजेंट करें? मेरे ख्याल से जैसे कि हमारे एथिकल, जैसे कि अगर हम अपने रिलीजन की बात की जाए, अगर हम अपने रिलीजन को फॉलो अप करें तो हम अपने आप को अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि हमारे इस्लाम ने हमें बोला हुआ है कि हमेशा सच बोलो, लेकिन जब पाकिस्तानी लोग, जैसे अभी दुबई का कहा जाता है कि वहाँ पे लोग ना जुम्मा पढ़ने के लिए वो ब्रेक देते होते थे, और पाकिस्तानी लोग ना वो लंबी ब्रेक ले लेते थे, मतलब कि अगर 1.5 घंटे का जुम्मा है तो देते थे और वो कहीं और जॉब में चले जाता भीख मांगने जाते थे, तो फिर वो उन्होंने वो ब्रेक ही बंद कर दी, मतलब जुम्मे की ब्रेक ही खत्म कर दी। ना हम इंडिया से पीछे हैं, ना इंडिया हमसे आगे है, हम दोनों बराबर ही जा रहे हैं, इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, और इसको मैं कोई फ़र्क मानता भी नहीं हूँ। आपने अगर मेरे साथ बात करनी है तो बाबरी मस्जिद के ऊपर बात करें, कश्मीर के ऊपर बात करें, उसके हवाले से मैं आपको जवाब दूँ कि इंडिया कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है, इंडिया की सोच कहाँ है, पाकिस्तान की सोच कहाँ है, इसके ऊपर आप मेरे साथ बात करें, मैं आपको जवाब देता हूँ। सही, तो इसके पहले इकोनॉमी के ऊपर बात न कर लें? नहीं, आप जो मैं सवाल कर रहा हूँ उसके ऊपर आप पहले आपने सोच देखनी है, पहले हमने सोच मेरा देखनी है। आपका बनता है पहले मेरे सवाल का जवाब दें, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। देखें भाई, आप अगर किसी से अपनी शादी के बारे में बात करते हैं, पहले आप उसकी सोच देखेंगे या पहले आप उसको देखेंगे? पहले मैं अपनी शादी के बारे में देखूंगा, पहले मैं देखूंगा मैं कितना आप सेटल। ये तो देखोगे ना, कम से कम उसके मेरे ख्यालात मिलते जुलते हैं या नहीं बिल्कुल मिलते? सही। तो फिर मतलब कि मैंने आपसे शादी, आप मेरी शादी हो गई है। आप मुझसे ये पूछे, एक मिनट, बाबरी मस्जिद जो है वो गिरा के वहाँ पे राम मंदिर में रख दिया गया, यहाँ पे कोई ऐसा वाक़या दिखाएं? कश्मीर में कश्मीरियों के ऊपर जुल्म ढाए गए, उनके ऊपर आपको 200 दिन का लॉकडाउन जो है वो नजर नहीं आता, उसके ऊपर बात करें। इंडिया की सोच वहाँ पे कहाँ है? ये देखें, यार इतना बड़ा अलमिया हमारा, हम सब कुछ मतलब कि माइनॉरिटीज को उनके हकूक भी देकर हर चीज करने के बाद भी हम डेवलप नहीं हो सके, वो डेवलप हो गए। कैसे डेवलप हो गए? कैसे डेवलप? वर्ल्ड आप मुझे कोई दिखाएं। वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई, डेवलप कंट्रीज में आती भाई। अबे यार, ये बातों से तो वो तीसरे नंबर पे भी आ जाएंगे सर। फैक्ट्स के अगर हम फैक्ट्स की बात करेंगे तो, लेकिन 5th यूके को बीट करने के बाद। अबे भाई, आपको पता है लद्दाख में क्या हुआ था? क्या हुआ था? चीन ने क्या किया इंडिया के साथ? हैं? वो देखा पावर की। 6 किलोमीटर का एरिया चीन ने ले लिया, उसके ऊपर बात करें, मैं आपको जवाब दूं। वहां पे इंडिया की फौज कहां गई? तो मैं बात कर रहा हूं। आप छोड़ें, वो मुझे बताएं कि इंडिया की फौज वहां पे कहां गई? तो मैं बात 6 किलोमीटर चली गई, अंदर चली गई, ठीक है। चीन 6 किलोमीटर इंडिया में चला गया, तो वो कहते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ, अभी इंडिया सेफ है। इसके ऊपर बात करें। आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरे से पूछें कि पाकिस्तान की आर्मी कहाँ है, इंडिया की आर्मी कहाँ है? 4 गुना आर्मी हमसे बड़ी है इंडिया की, हमारी 1 गुना है, उनकी 4 गुना है। आप मुझसे ये पूछें कि पाकिस्तानी आर्मी उनको मुंह तोड़ जवाब कैसा देती है? 27 फरवरी को पाकिस्तान ने क्या किया था, अभिनंदन के साथ क्या किया था? आप मुझसे इस बारे में बात करें। अभिनंदन को पकड़ा हमने, अभिनंदन को पकड़ा, इसमें कोई दो राय तो है ही नहीं ना भाई। उनका मुल्क कहाँ गया? कहाँ गया? वही तो बता रहा हूँ आपको, अभिनंदन को। से मुल्क ने उनको घुटनों पे ला दिया। अभिनंदन वाला जो सीन है वो आपके सामने है। बिल्कुल सही सर। अगर अभिनंदन की बात करते तो इंडिया हमसे एक बात करता हमेशा, 1971 की जंग के अंदर जब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ तो हमारे 93,000 सोल्जर्स ने। इंडिया बात करता है ना, इंडिया बात करता है ना, वर्ल्ड तो बात नहीं ना करता। ऐसे तो हम भी कह सकते हैं कि हमने क्या 99 में हमने इंडिया के साथ क्या किया था। आप मुझे ये बताएं, 99 में हमने कारगिल पे इंडिया के साथ क्या किया था? अबे कारगिल भाई हमने ले लिया था। सर मुशर्रफ का सब आपने बयान नहीं सुना? कारगिल में मुशर्रफ साहब ने कहा कि भाई अगर मैं जंग बंद ना करवाता तो इंडिया तकरीबन अंदर आ गया था। बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। मुशर्रफ ने कहा है कि 99 में मैंने इंडिया की जमीन पर अपना पांव रखा है, ठीक है। उसके बाद नवाज शरीफ का भी आपने बयान नहीं सुना लगता है। नवाज शरीफ ने कहा कि अगर मैं जंग बंदी का साइन ना करता तो इंडिया तो तकरीबन अंदर आ गया। बिल्कुल गलत कहता है, बिल्कुल गलत कहता है, एवरीथिंग गलत।